लाहौल स्पीति के लोगों के लिए 4 सेवाओं का शुभारंभ करने के उपरांत मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि ई हेली सेवा लाहौल और स्पीति के विभिन्न खंडों उपमंडलों के लिए फ्लाइट की उपलब्धता, पात्रता और शुल्क ढांचा, भुगतान के लिए गेटवे और आवेदन की ऑनलाइन स्वीकृति और अस्वीकृति की विस्तृत जानकारी प्रदान करने में अहम भूमिका निभाएगी। जयराम ठाकुर ने कहा कि यह ऑफिस का उद्देश्य कार्यालयों को कागज रहित बनाकर विभागों की कार्यप्रणाली में सुधार करना है। यह ऑफिस सुविधा लागू करने से जिला प्रशासन की संपूर्ण कार्यप्रणाली में परिवर्तन आएगा और वे अधिक कुशल व प्रभावशाली तरीके से कार्य करने में सक्षम होंगे। यह ऑफिस से विभागों में फाइल कार्य और फाइलों के अंतर विभागीय कार्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सुनिश्चित होंगे। इस प्रणाली से फाइलों और रसीदों की मूवमेंट बाधा रहित होगी और इस प्रणाली में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित होगी, क्योंकि फाइलों पर होने वाली सभी प्रतिक्रियाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप से रिकॉर्ड होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि लाहौल वेब एप्लीकेशन को लाहौल स्पीति जिले में स्थानीय विक्रेताओं को अस्थायी रूप से स्टॉल स्थापित करने के लिए पंजीकरण करने के लिए विकसित किया गया है। इस एप्लीकेशन की मुख्य विशेषता कानूनी रूप से बिक्री की पहचान करना और पंजीकरण की प्रक्रिया को पारदर्शी और प्रभावी बनाना है। इस एप्लीकेशन से विक्रेताओं को स्वचालित पंजीकरण, विभिन्न श्रेणी के विक्रेताओं के लिए स्वशुल्क गणना और एकीकरण भुगतान गेटवे सुनिश्चित होगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की मदद से विकसित वेब एप्लीकेशन ई हेली सर्विस जिला के लोगों को विशेष तौर पर शीतकालीन मौसम में हेलीकॉप्टर सेवा की सुविधा प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष अटल टनल राष्ट्र को समर्पित की थी, जिसके खुलने से जनजातीय जिलों के लोगों के लिए पर्यटन के नए द्वार खुले हैं। आज 2 इनिशिएटिव जो पर्टिकुलरली हमारे हिमाचल प्रदेश में जो ट्राइबल के इलाके के लिए, एक तो ई हेली सर्विस और दूसरा ई ऑफिस, ये दोनों चीज़ों के लिए मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूँ, लाहौल स्पीति के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज जो ई हेली सर्विस की अगर हम बात करें, ये एक बहुत बेहतरीन है, क्योंकि टनल एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन का कारण बन गया पूरे इलाके के लिए, नहीं पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए, पूरी दुनिया के लिए। जहाँ तक ई हेली सर्विस की बात करें तो ये भी एक बहुत बड़ा एक माध्यम जो है वो उस इलाके के लोगों के लिए हो गया। लाहौल स्पीति में जैसा डॉक्टर रामलाल मार्कंडे जी कह रहे थे कि हमारे पास वहाँ पर हेलीपैड का नंबर बहुत है, काफ़ी बड़ा है, और लगभग एक बड़ा गांव है तो हेलीपैड वहाँ पर उपलब्ध है नज़दीक, कहीं न कहीं 2-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर के आगे पीछे हर गांव में जो लगभग जो है लाहौल में जो है हमारे पास हेलीपैड है। और पर्यटन की दृष्टि से और हिमाचल प्रदेश में इस बात को हम देख रहे हैं कि आने वाले समय में जैसे मनाली, शिमला, डलहौजी, खजियार, ये जो हमारी टूरिस्ट डेस्टिनेशन इंटरनेशनली नोन जानी जाती है, तो अब हमारे पास हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति अपने आप में एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन आने वाले समय के लिए होगी, जिसमें बहुत सारे लोग आएंगे। सुविधाएं हम उपलब्ध कराएंगे, लोग सुविधा के साथ आएंगे। सुविधाएं हम उपलब्ध नहीं कराएंगे तो असुविधा होगी, तो भी लोग आने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम उतने लोगों को नहीं पहुंचा पाएंगे। इसलिए जो हमारी ये जो ई हेली सर्विस एक माध्यम है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से हर आदमी जुड़ करके अगर कोई आदमी लाहौल जाना चाहता है तो उसकी बुकिंग, उसकी सारी जानकारियां हासिल करने के लिए इस सर्विस के माध्यम से बहुत बड़ा उसको लाभ मिलेगा। सारी चीज़ों को अगर हम ई ऑफिस के माध्यम से इस जो हमारी टेक्नोलॉजी है इसके साथ जोड़ करके हम काम करें तो एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड को मेंटेन करना भी बहुत आसान होगा। और ख़ास तौर से जो मैन पावर जो लगती है फाइलों को मेंटेन करने के लिए, सारी चीज़ें, वो भी एक मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा एक उसमें भी बहुत बड़ी एक हमको मदद मिलेगी। वहीं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर रामलाल मार्कंडे ने कहा कि लाहौल स्पीति ई ऑफिस प्रणाली का उपयोग करने वाला प्रदेश का पहला जिला होगा। लाहौल स्पीति जिला प्रशासन ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की मदद से जिला के लोगों को डिजिटल सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से कई सूचना प्रौद्योगिकी पहल पर कार्य किया है। यह ऑफिस के माध्यम से कार्यालयों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता आएगी और विशेष रूप से इसका लाभ उन क्षेत्रों में होगा जो विपरीत मौसम परिस्थितियों के कारण प्रदेश के अन्य हिस्सों से कट जाते हैं। उन्होंने वर्ष 2021-22 के बजट में जिला को विशेष महत्व प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।